इसको मैं पूछना चाहता हूँ, इसके बाप दादे परदादे जो पीछे थे वो कौन थे? वो भी तो सनातनी थे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलकर हम कुछ इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनको समुद्र में भी रहने को जगह नहीं मिलेगी। सनातन की रक्षा के लिए भगवा पहना है, हमें सनातन की रक्षा करनी है, और जो भी ऐसे दुष्ट बीच में आएंगे उनको हम कदापि नहीं बख्शेंगे। वो भी जैसे ही उनको गालियां दी वैसे ही हमको भी वो गालियां देते थे, इसीलिए उनका हमारे अखाड़े से बहिष्कार हो चुका है। अभद्र टिप्पणी करना वास्तव में उसका दिवालियापन है। पुण्यानंद जी महाराज का भी मैं समझता हूँ दिवालियापन है, कुछ उनको बुद्धि का प्रॉब्लम आ गई होगी। ब्राह्मण तो साक्षात देखिए भगवान भी, जो भगवान ने भी ब्राह्मण के पांव पड़ा है। भगवान हमारे सनातन को डेंगू कहा, हमारे सनातन को इसने मलेरिया कहा। आप बताइए भाई, हमने सनातनियों ने क्या किया इसका? नेताओं का तो कोई ईमान नहीं होता, और उनका तो ईमान केवल कुर्सी होती है। कुर्सी के लिए वो अपने बाप की हत्या करनी हो तो कर देंगे, कुर्सी के लिए अपनी माँ की हत्या करनी हो तो कर देंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो बयान सामने आए हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र द्वारा, जिस तरीके से बयान दिया गया, पूरे सनातन धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची, और अब जो संत समाज इसका विरोध कर रहा है, लगातार जो बयान सामने आ रहा है। आज महाराज जी से भी जानेंगे और महाराज जी से बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि महाराज जी भी इस पर कड़ा एतराज़ जो है वो जता चुके हैं। महाराज जी, उदयनिधि जो एक मुख्यमंत्री का बेटा है और स्वयं भी मंत्री है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जिसमें जितने हम सनातनी है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में जितने सनातनी है सबको बहुत कष्ट हुआ है। ये काहे का मंत्री है, किस चीज़ का मंत्री है? मैं तो धिक्कार देना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को। लानत है ऐसे व्यक्ति के लिए जो सनातन का विरोध करे। ये हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसको मैं पूछना चाहता हूँ, इसके बाप दादे परदादे जो पीछे थे वो कौन थे? वो भी तो सनातनी थे। आज सनातन का विरोध करने चला है, ये कांग्रेस को खुश करना चाहता है। ये जितनी पार्टियाँ हैं इनको ये आगे चल के हार जाएंगी। क्यों? इनका जो भी सनातन का विरोध करेगा वो मिट जाएगा। और इसने जो है हमारे सनातन को डेंगू कहा, हमारे सनातन को इसने मलेरिया कहा। आप बताइए भाई, हमने सनातनियों ने क्या किया इसका? आपको सनातनियों से इतना विरोध क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और जिस दिन हमारे सनातनी खड़े हो जाएंगे उस दिन तुम भागते मिलोगे। और ये हेट स्पीच में आता है, हम पूरे सनातनी जो सनातन प्रेमी है तुम्हारे खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे पूरे देश में। आपने हिम्मत कैसे की? जिसकी मर्जी आती है, जो भी कोई खड़ा होता है सनातन को गाली देता है, कोई रामचरितमानस की बात करता है, जिसको जो मन में आए वो हिंदू को गाली देता है। भाई तुम्हारी गालियां हम कब तक सहेंगे? हमने जो भगवा पहना है, हम आचार्य शंकर के सैनिक है, हम शंकराचार्य के सैनिक है। हमने सनातन की रक्षा के लिए भगवा पहना है, हमें सनातन की रक्षा करनी है, और जो भी ऐसे दुष्ट बीच में आएंगे उनको हम कदापि नहीं बख्शेंगे। महाराज जी, एक और बयान सामने आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ावा जिस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अभी ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित टिप्पणी सामने आई, इस पर कहीं ना कहीं विरोध काफ़ी ज़्यादा नज़र आया होता है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो आप इस टिप्पणियों पर क्या कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबके पूजनीय होते हैं? देखिए, बहुत दुख का विषय है। हमारे संत जो इससे पूर्व 2016 से पूर्व हमारे अखाड़े के आचार्य थे, परंतु उनका जो व्यवहार है कुछ ठीक नहीं था। वो भी जैसे ही उनको गालियां दी वैसे ही हमको भी वो गालियां देते थे, इसीलिए उनका हमारे अखाड़े से बहिष्कार हो चुका है। और जबकि ऐसी बात नहीं, वो बहुत विद्वान है और स्वयं ब्राह्मण है, और हज़ारों ब्राह्मणों को उन्होंने कर्मकांड सिखाया होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है भाई, एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करेगा, फिर बचा क्या? ब्राह्मण तो साक्षात देखिए भगवान भी, जो भगवान ने भी ब्राह्मण के पांव पड़ा है, भगवान के चरण स्पर्श किए हैं, भगवान ने भी ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए हैं, और आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। जब ब्राह्मण का विरोध करेगा बच्चा क्या? हम किसे क्या कह सकते हैं? और इन्हीं बातों को देख के जो विरोधी लोग हैं उनको मौका मिलता है, वो हम लोगों पे टिप्पणियां करते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं। और मैं महाराज जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ कि इन सब से मिलकर जो विरोध हो रहा है इसको शांत कराएं, क्योंकि ये भूमिका उनकी होगी। हमारे हाथ में होता तो हम सबके पास जाके उनको जाना पड़ेगा। उनको सबको जो है भाई, आपसे गलती होगी, भूल होगी, उसका प्रायश्चित आपको करना है। जिस तरह से
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा एक बयान दिया गया सनातन धर्म को लेकर और संत समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध हो रहा है। जिस तरीके से एक पूरे धर्म पर करोड़ों लोगों की आस्था पर टिप्पणी की गई, विवादित टिप्पणी की गई, कहीं ना कहीं आज संत समाज ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं प्रबोधानंद गिरी जी, उनसे बात करेंगे और महाराज जी से जानेंगे किस तरीके से महाराज जी इस बयान को देखते हैं। महाराज जी किस तरीके से देखते हैं पूरे बयान को? स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला किया है तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। सनातन के खिलाफ ईसाइयों का, मुसलमानों का एक जिहाद है और उस जिहाद के अंतर्गत ही उन्होंने ये काम किया है। वास्तव में कांग्रेस और विरोधी दल सत्ता के लिए पागल हो गए हैं और पागल होने के कारण से कुर्सी के इंतज़ार में सोचते हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलकर हम कुछ इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनको समुद्र में भी रहने को जगह नहीं मिलेगी। कुर्सी तो दूर, लेकिन वो समुद्र में भी जगह ढूंढे तो वहाँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने सनातन धर्म पर हमला किया वो इस संसार से चले गए या कुर्सी उनकी तरफ देखती रहती है, हमेशा वो कुर्सी की तरफ देखते रहते हैं। महाराज जी एक और बयान सामने आया था ब्राह्मणों के खिलाफ, जो पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर है पूर्णानंद, उन्होंने तो निंदनीय टिप्पणी करी, अपमानजनक टिप्पणी करी, समाज में काफ़ी आक्रोश था। तो किस तरीके से संत समाज इस पर भी इस चीज़ को देखता है? ब्राह्मण इस देश की धरती के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता है, और उन पर किसी के द्वारा अभद्र टिप्पणी करना वास्तव में उसका दिवालियापन है। पुण्यानंद जी महाराज का भी मैं समझता हूँ दिवालियापन है। कुछ उनको बुद्धि का प्रॉब्लम आ गई होगी, इसीलिए वो ऐसा बोले, और उनको वास्तव में किसी पागल खाने में जाकर के इलाज कराने चाहिए या किसी मनोवैज्ञानिक से उनका परीक्षण कराना चाहिए कि निश्चित रूप से उनका मानसिक विकृति का परिचायक। जी, लगातार इस तरीके के बयान, क्योंकि ब्राह्मण भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं, एम के स्टालिन के जो बेटे हैं उन्होंने विवादित टिप्पणी करी, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार साल भर साल ये टिप्पणियाँ चलती हुई आ रही हैं और थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे तो सीधे सनातन धर्म पर हमला करे कोई, और चाहे ब्राह्मणों पर कर रहे, ये दोनों हमले ही सनातन धर्म पर हमला है। और वास्तव में कोई अगर भगवाधारी करता है तो ये तो बहुत ज़्यादा दुखप्रद है, क्योंकि सनातन का, भगवा का और ब्राह्मण का एक दूसरे के साथी है और एक दूसरे के पूरक है। इनके बिना सनातन अधूरा है, क्योंकि वास्तव में सनातन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी सनातन के संत की होती है, संत के बाद भूमिका किसी की ब्राह्मण की होती है या धार्मिक लोगों की होती है। और इनमें से कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो बहुत ही दुखदपूर्ण है। और स्टालिन तो नेता है, नेताओं का तो कोई ईमान नहीं होता और उनका तो ईमान केवल कुर्सी होती है। कुर्सी के लिए वो अपने बाप की हत्या करनी हो तो कर देंगे, कुर्सी के लिए अपनी माँ की हत्या करनी हो तो कर देंगे, और उनको माँ बाप के खिलाफ भी बोलना हो तो बोलने में शर्म नहीं करेंगे। तो वो तो कुर्सी के लिए पागल हैं। इन नेताओं के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो सुना आपने जिस तरीके से संत समाज में आक्रोश है और जिस तरीके से बयान सामने आए, पहले ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी आई और उसके बाद अब जो चेन्नई के, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे द्वारा जो टिप्पणी की गई है, कहीं ना कहीं संत समाज में लगातार आक्रोश है और लगातार इसका विरोध जो है वो जगह जगह किया जा रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि वो एक इंडिया का गठबंधन का भी हिस्सा है, क्या इससे इंडिया जो है वो दूरी बनाएगा या इसका कोई खंडन करते हुए आगे नेता उसके दिखाई देंगे? खास खबर के लिए जुड़े हुए थे आपके साथ, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।